वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वैकेंसी के साथ आ गए हम लोग, जिसमें सैलरी आपकी 60,000 है। एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है 2 साल का, याद रखिएगा। यंग प्रोफेशनल्स लीगल की पोस्ट नोटिफाई की गई है। आप क्लियर डिस्कस करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको जो, ठीक है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर का मिलेगा। वहाँ पे SEE इकोनॉमिक जो जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ होता है, उसमें आपको यहाँ पे वैकेंसी नोटिफाई हुई यंग प्रोफेशनल्स की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, याद रखिएगा। जो अथॉरिटी है SEZ अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। एक पोस्ट याद रखिएगा जिसमें आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो लीगल रिसर्च करना है, ड्राफ्टिंग आपको करना है, ऑब्वियस बात है। असिस्टेंस देना है जो कोर्ट मैटर्स में जो भी आपके पैनल एडवोकेट्स होंगे उनको, जिसमें आपको ब्रीफ्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, एफिडेविट्स की बात करें, रिप्लाईज की बात करते हैं, ठीक है, मॉनिटर करना पड़ेगा अथॉरिटीज को। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखें तो यंग प्रोफेशनल, देखो, एक मीडिया की पोस्ट है और एक यंग प्रोफेशनल लीगल की है। तो हम बात करेंगे यंग प्रोफेशनल लीगल्स में, जो आपको LLB या LLM आपके पास डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट्स को जिनके पास एक्सपीरियंस लिटिगेशन में है, लीगल मैटर्स को हैंडल करने में, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम आपका 2 साल का होना कंपलसरी है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस के केस में आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको, चाहे लिटिगेशन में है, ठीक है, प्रैक्टिस में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है, ठीक है। चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 32 इयर्स एज आपका एज क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। रिनोवेशन की बात करें 50 से 60 हज़ार रुपए पर मंथ आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई भी एडिशनल अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा। इनिशियल अपॉइंटमेंट को देखेंगे तो आपको 1 साल का इनिशियल अपॉइंटमेंट है, जिसको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखते हैं जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, आपकी जो क्वालिफिकेशन, जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी या एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे क्वालिफाई कराया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, याद रखिएगा, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के डायरेक्टली कॉल कर सकती है कंप्यूटर अथॉरिटी, और जो डिसीजन है कि पहले मेंस कराना है या इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। और जनरली ऐसे एग्जाम्स में, याद रखिएगा, ऐसी वैकेंसीज में डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। वो शॉर्टलिस्ट ही बेसिकली होते हैं कैंडिडेट्स। अगर मान लीजिए एक सीट है तो 20 कैंडिडेट, 25, 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और उनका इंटरव्यू कॉल आता है, याद रखिएगा। जो अथॉरिटीज का डिसीजन होगा वही आपका यहाँ फाइनल होगा, उस पर कोई आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है आपका एडवर्टाइजमेंट में, आप लोग जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा लिंक, ताकि वहां से आप एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएं। और एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो आपको लास्ट में आपको फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो उसमें आप साथ में अपडेटेड जो CV है अपनी वो अटैच करिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने हैं, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने हैं, और आपको ID प्रूफ जो कि भेज देना है बेसिकली आपको। देख सकते हैं ईमेल ID, ठीक है। ये ईमेल आईडी ऑनलाइन के थ्रू अगर आप चाहते हो तो आपको ईमेल करना है, जो स्कैन करके कॉपीज को आप भेजते हैं और सबमिट करते हैं, या तो ऑफिस पे डायरेक्टली, ऑफलाइन भी। तो आपके ऊपर है कि आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या ऑनलाइन। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए 30 डेज लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आप देख 17 तारीख का एडवर्टीजमेंट है, 17/2 का, तो ऑब्वियस बात है आपका 28 तारीख का महीना था, तो आपको 19/3 तक आपकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा, अप्लाई करने के लिए। ये लास्ट डेट है, तो आप ईमेल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप लोग ऑप्शन आप लोगों के लिए होगा, रादर देन आप एप्लीकेशन भेजें, ताकि स्पीड पोस्ट से भेजेंगे 2-4 दिन लगता है टाइम अच्छा खासा। इसलिए बेटर है कि आप ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपडेट आपको कोई भी एग्जाम्स की लीगल इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।